अस्पतालों में आई फ्लू के केस सामने आने लगे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इस मौसम में गंदगी पानी इकट्ठा होने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है और ऐसे में हाइजीन का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा मानसून में उमस और पसीने से भी आंखों में संक्रमण बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस मौसम में किसी भी चीज़ को छूने के बाद जो लगता है कि संक्रमित हो सकती है, साबुन से हाथ धोने के बाद ही आंखों को छुएं। इसके अलावा इन दिनों बच्चों में भी नेत्र ज्योति बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन इसकी वजह तो है ही, लेकिन उससे बड़ी वजह है बच्चों का घर से बाहर नहीं निकलना। रिसर्च में सामने आया है कि कम से कम 2 घंटे जो बच्चे सूरज की रोशनी में बिताते हैं, उन बच्चों में चश्मे लगने, विजन कम होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। साथ ही अब ऐसी दवाएं भी हैं जो बच्चों में चश्मे का नंबर कम करने में कारगर और उपयोगी साबित हो रही हैं। बढ़ते नेत्र रोग और समाधान पर वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल से बात की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। मानसून का सीज़न यानी कि आंखों के रोगों का सीज़न, ये ऐसा समय है जब अस्पतालों में आई फ्लू के भी मरीज़ यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल से बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ रहा है और उनकी नेत्र ज्योति धीरे धीरे कम हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल। अगर हम आपसे जानना चाहें तो ये जो मौसम है, इसमें जो आंखों के रोगी हैं वो अचानक से क्यों ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं? देखो, जब भी मानसून आता है या बारिश होती है तो हम देखते हैं कि कुछ जगह पानी भर जाता है, गंदगी होती है, कचरा इकट्ठा होता है, इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है। जैसे कि अपन बात करें, जहाँ भी गंदगी है वहाँ बैक्टीरिया वायरस दोनों ग्रो करेंगे और कोई भी चीज़ जिसमें हम हाइजीन पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आंखों में जाने से उसका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यूजुअली हम देखते हैं कि एक साथ आई फ्लू या बार बार आंखों में लाली इन्फेक्शन होना करने के पेशेंट्स मानसून सीजन में बढ़ जाते हैं। ह्यूमिडिटी होने से भी क्लीनिंग में इशू आता है। मानसून में अदरवाइज ऑपरेशन के टाइम मानसून में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसमें जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी आंखों में इन्फेक्शन आता है या और भी तरह की बीमारियां आती हैं। तो ये मानसून के साथ बढ़ने वाली चीज़ें हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको सावधानी क्या रखनी है। जहाँ कहीं भी घर में आसपास कहीं पानी भरकर इकट्ठा हो रहा है, गंदगी इकट्ठा हो रही है, तो उससे निजात पाएँ, उसकी सफाई कराएं, वो वहाँ इकट्ठा नहीं होने दें जिससे वहाँ पे मच्छर मक्खी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह ग्रो नहीं करें। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है किसी कारण से आपने कोई ऐसी चीज़ को टच किया है जहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना थी, गंदा था, तो तुरंत अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धो लें और आँखों को बार बार छुएं नहीं। बार बार आँखों को छूने से भी ये दिक्कत आती है। यदि आपको आँख लाल हो जाती है, आँख में गीड़ आने लगती है, चिपकने लगती है, पानी आने लगता है, रिसाव होता है, जलन होती है, तो ये नहीं कि हम कोई भी दवा पड़ी है घर में या कहीं से भी एक दवा खरीदी और आँख में डाल लें। काफ़ी सारी दवाएं जिनमें कि स्टेरॉयड होता है वो आँख की लाली को तो जल्दी दूर कर देंगी बट इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। जब भी इन्फेक्शन होता है तो हम स्टेरॉयड को मना करते हैं और एंटीबायोटिक को डालने के लिए कहते हैं। बट बाकी जगह लाल होती आँख, यूवेटिस है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आँख में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसमें स्टेरॉयड लाली को इमीडिएटली दूर करते हैं। तो काफ़ी लोग उस लाली वाली दवा समझ के इसमें भी डाल लेते हैं जिससे इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाती है या इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो ये काम ना करें। लेटेस्ट स्टडी ने काफ़ी ज़्यादा प्रूव किया है कि जो भी बच्चे 2 घंटे या उससे ज़्यादा धूप में खेलते हैं तो उनको चश्मे के नंबर नहीं आ रहे हैं या जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं। अब आजकल का जो जीवन है उसमें बदलाव क्या हो गया है कि हर कोई आदमी गैजेट्स पे लगा हुआ है, चाहे वो मोबाइल हो, आईफोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, और बाहर खेलना बंद सा हो गया है। तो इसकी वजह से कुछ लोगों में नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जल्दी बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहले जिन बच्चों में चश्मा होते थे वो भी इस बात से अवेयर नहीं होते थे कि हमें कम दिख रहा है तो हम चश्मा लगा लें। अब ज़्यादातर पेरेंट्स भी अवेयर हैं, बच्चे भी अवेयर हैं, स्कूल्स भी अवेयर हैं, जिसकी वजह से जिस किसी भी नज़र कम होती है उसको हम चश्मा जल्दी देते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि नंबर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम बचाव करें, मतलब कि धूप में खेलें, चश्मे को रेगुलर यूज़ करें, कुछ स्पेशल चश्मे हम काम में लेते हैं जिससे नंबर जल्दी नहीं बढ़ता है, कुछ दवाइयाँ हैं जिनको डालने से नंबर जल्दी नहीं बढ़ता है। तो रेगुलर आई चेकअप अगर चिकित्सक के पास आप कराते हैं और नियमित उपचार लेते हैं तो ये तकलीफ़ ज़्यादा नहीं बढ़ रही है।
तो ये थे डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्क्रीन टाइम से आंखों पर जो होने वाला असर है उसको बच्चे धूप में खेलकर और कम से कम 2 घंटे अगर वो बाहर बिताते हैं तो उससे इसको कम किया जा सकता है। चश्मा जो है उसको लगने की संभावना है वो वहाँ पर कम हो जाती है। ऐसी दवाएं भी हैं जिससे कि चश्मे का नंबर बार बार नहीं बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मानसून में जो आँखों के रोग होते हैं उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखकर आप इस मौसम में जो आँखों की बीमारियां हैं उससे आसानी से बच सकते हैं। सुशील यादव के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।